अगर तुम्हें एक और मौका मिले, क्या तुम सब कुछ बदल सकते हो? यह कहानी है रयो की। एक लड़का जो 35 साल की उम्र में मरा और 15 साल का होकर जागा, अपने पुराने कमरे में, अपने पुराने बेड पर। लेकिन उसके दिमाग में अगले 20 सालों की याददाश्त। साल 2045। रयो एक फेल्ड बिजनेसमैन था, गरीब, अकेला, बीमार। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। काश मैंने उस दिन हां कह दिया होता। काश मैंने अपने परिवार को समय दिया होता। काश मैंने अयुमी को बता दिया होता कि मैं उससे प्यार करता हूं। रयो की आंखें बंद हो गईं। आखिरी सांस, अंधेरा, लेकिन फिर रोशनी। बीप बीप बीप, अलार्म की आवाज। रयो की आंखें खुली। क्या वो अपने हाथों को देखा? युवा हाथ, कोई झुर्रियां नहीं। कमरे को देखा, उसका पुराना कमरा, 2025 के पोस्टर्स, पुरानी किताबें। फोन पर देखा, तारीख 15 अप्रैल 2025। यह संभव नहीं है। दरवाजा खुला, उसकी मां अंदर आई। युवा खुश, रयो उठ जा, स्कूल जाना है। रयो की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां जो 2030 में एक्सीडेंट में मर गई थी, वो यहां थी, जिंदा थी। मम्मा, उसने उसे गले लगा लिया। अरे क्या हुआ बेटा? सब ठीक है? हाँ, सब परफेक्ट है। स्कूल में सब कुछ वैसा ही था। उसके दोस्त, उसके टीचर्स और अयुमी साकुरा, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, रयो की क्रश, जिससे उसने कभी बात करने की हिम्मत नहीं की। पिछली जिंदगी में अयुमी ने बाद में काइटो से शादी की थी। काइटो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का। लेकिन रयो जानता था सच। काइटो धोखेबाज था। उसने अयुमी को बर्बाद कर दिया था। इस बार नहीं, रयो ने सोचा, इस बार मैं सब कुछ बदलूंगा। लंच टाइम में रयो अयुमी के पास गया। पहली बार, हाय अयुमी। अयुमी हैरान थी। रयो, तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, मैं सोच रहा था, क्या तुम मेरे साथ स्टडी करना चाहोगी? फाइनल एग्जाम आ रहे हैं। अयुमी मुस्कुराई। श्योर, मुझे भी हेल्प चाहिए मैथ्स में। पहला कदम। रयो मुस्कुराया। गेम ऑन। अगले हफ्तों में रयो ने अपनी फ्यूचर नॉलेज यूज करनी शुरू की। उसे याद था अगले महीने एक छोटी कंपनी का आईपीओ आने वाला था, टेकराइज। पिछली जिंदगी में यह कंपनी बाद में $1 बिलियन की हो गई थी। रयो ने अपनी पॉकेट मनी से कुछ शेयर्स खरीदे, 500 रुपए के। उसके दोस्त हंसे। रयो, तू पागल हो गया है। देखते हैं, रयो मुस्कुराया। 3 महीने बाद उन 500 रुपयों की वैल्यू 50,000 हो गई। सब हैरान थे। रयो, तूने यह कैसे किया? बस लक, रयो ने कहा। लेकिन अंदर वो जानता था, यह सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं था। असली चैलेंज तो लोगों को बचाना था। रयो को याद था 20 मई 2025। उसका बेस्ट फ्रेंड हारुकी एक एक्सीडेंट में घायल होने वाला था, एक ट्रक से। उस दिन रयो ने हारुकी को रोका। हारुकी, आज स्कूल के बाद मेरे साथ चल, एक नई आर्केड खुली है। लेकिन मुझे ट्यूशन जाना है उस रोड से। नहीं, आज नहीं, प्लीज मेरे साथ चल। हारुकी राजी हो गया। उसी शाम न्यूज आई। उसी रोड पर, उसी टाइम पर एक ट्रक ने एक साइकिल वाले को टक्कर मार दी थी। हारुकी का चेहरा सफेद हो गया। ये मैं होता, अगर मैं गया होता तो। रयो ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम सेफ हो, यही मैटर करता है। उस रात हारुकी ने रयो को गले लगाया। यार, तूने मेरी जान बचाई। हम दोस्त हैं, रयो मुस्कुराया। लेकिन अंदर से वो जानता था उसने टाइमलाइन बदल दी थी। धीरे धीरे रयो और अयुमी करीब आ रहे थे। अब वो सिर्फ स्टडी पार्टनर्स नहीं थे, दोस्त बन गए थे। एक दिन अयुमी ने कहा, रयो, तुम बदल गए हो। क्या मतलब? पहले तुम बहुत शाय थे, अब तुम कॉन्फिडेंट हो, मैच्योर हो, जैसे तुमने बहुत कुछ देखा हो। रयो मुस्कुराया। शायद मैंने देखा है, लेकिन खतरा भी आ रहा था। काइटो को अयुमी पसंद थी, और अब जब रयो उसके करीब था, काइटो जलने लगा था। एक दिन काइटो ने रयो को रोका। सुन लूजर, अयुमी से दूर रह, वो मेरी है। पहली जिंदगी में रयो डर गया होता, लेकिन अब अयुमी किसी की नहीं है, वो अपनी खुद की है। और उसे डिसाइड करने दो कि वो किसके साथ रहना चाहती है। काइटो ने रयो का कॉलर पकड़ा। तू समझता क्या है अपने आप को? मैं वो इंसान हूं, रयो ने उसका हाथ हटाया, जो अयुमी को रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारी तरह नहीं। स्कूल फेस्टिवल के दिन कुछ बड़ा हुआ। रयो को याद था पिछली जिंदगी में इसी फेस्टिवल में काइटो ने अयुमी को ड्रिंक में ड्रग डालने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला था। इस बार रयो तैयार था। उसने चुपके से काइटो को फॉलो किया, और जब काइटो ने ड्रिंक में कुछ मिलाया, रयो ने वीडियो बना ली। काइटो, रयो आवाज दी। काइटो घूमा। तू यहां क्या कर रहा है? तुम्हें रोकने इस बार नहीं काइटो।
इस बार तुम किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। रियो ने वीडियो सबको दिखाई, टीचर्स को, प्रिंसिपल को, सबको। काइटो एक्सपेल हो गया, पुलिस केस भी हुआ। अयुमी को सच पता चला। वो रियो के पास आई, आंखों में आंसू थे। रियो, तुमने मुझे बचाया हमेशा। रियो ने कहा, मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता था? रियो चुप रहा, फिर बोला, बस एक फीलिंग थी। अयुमी ने उसे गले लगाया। थैंक यू, सच में। उस पल रियो को एहसास हुआ वो अयुमी से सच में प्यार करता था, पिछली जिंदगी में भी और इस जिंदगी में भी। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी था। रियो को याद था दिसंबर 2030, एक बड़ा अर्थक्वेक। उसकी मां उस दिन एक बिल्डिंग में थी जो गिर गई थी। अब 2028 था, 2 साल बचे थे। रियो ने अपना सारा पैसा, अपनी सारी एनर्जी इसमें लगा दी। उसने अर्थक्वेक एक्सपर्ट से बात की, गवर्नमेंट को वार्निंग दी, बिल्डिंग ऑनर्स को कांटेक्ट किया। लोगों ने उसे पागल कहा। तुम कैसे जानते हो अर्थक्वेक आएगा? मुझे पता है, रियो ने कहा। प्लीज मेरी बात मानो। अयुमी, जो अब उसकी गर्लफ्रेंड थी, ने उसका साथ दिया। मुझे रियो पर भरोसा है, हारुकी ने कहा। अगर रियो कहता है तो सच होगा। उसने मेरी जान बचाई है। धीरे धीरे लोग सुनने लगे। दिसंबर 2030 वो दिन आ गया। रियो ने अपनी मां को घर पर ही रखा। मम्मा, आज प्लीज घर से बाहर मत जाना। लेकिन बेटा, मुझे ऑफिस जाना है। नहीं, आज नहीं, प्लीज। उसकी आंखों में इतना डर था कि मां राजी हो गई। शाम को 4 बजे धरती हिलने लगी। अर्थक्वेक आ गया। लेकिन इस बार कोई मरा नहीं, क्योंकि रियो की वार्निंग की वजह से सारी खतरनाक बिल्डिंग्स खाली थी। लोगों को पहले से इवैक्यूएट कर दिया गया था। वो बिल्डिंग जो पिछली जिंदगी में गिरी थी, वो फिर से गिरी। लेकिन अंदर कोई नहीं था। रियो की मां सेफ थी, सब सेफ थे। न्यूज चैनल्स पर सब रियो के बारे में बात कर रहे थे, द बॉय हु सेव्ड द सिटी। लेकिन रियो को बस एक चीज की परवाह थी, उसकी मां जिंदा थी। कुछ साल बाद 2035 रियो अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन इस बार खुश भी था। उसकी मां उसके साथ थी। हारुकी एक फेमस आर्टिस्ट बन गया था और अयुमी उसकी वाइफ बन गई थी। एक रात छत पर अयुमी ने पूछा, रियो, मुझे कुछ बताओ, सच में तुम्हें कैसे पता चलता था सब कुछ? रियो ने चांद को देखा। अगर मैं कहूं मैं फ्यूचर से आया हूं, अयुमी हंसी, तो मैं कहूंगी तुम फ्यूचर से आए हो सिर्फ मुझसे मिलने? हाँ, रियो ने उसे देखा, सिर्फ तुमसे मिलने, तुम्हें बचाने, और इस बार सब कुछ सही करने। अयुमी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता तुम सच कह रहे हो या मजाक, लेकिन अगर सच है तो थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। रियो ने उसे गले लगाया। नहीं, थैंक यू मुझे दूसरा मौका देने के लिए। 2045 वही साल जब पिछली जिंदगी में रियो मरा था। लेकिन इस टाइमलाइन में रियो अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठा था। अयुमी, उनके 2 बच्चे, उसकी मां हारुकी और उसकी फैमिली, सब हंस रहे थे, खुश थे, जिंदा थे। रियो ने अपना गिलास उठाया। एक टोस्ट दूसरे मौकों के लिए। सबने गिलास उठाए। दूसरे मौकों के लिए। उस रात बेड पर लेटे हुए रियो ने सोचा, मैं नहीं जानता किसने मुझे यह मौका दिया, भगवान ने, किस्मत ने, या फिर बस यूनिवर्स ने तरस खाया। लेकिन जो भी हो, थैंक यू। हर गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर मिल जाए तो इसे बर्बाद मत करना, क्योंकि लाइफ शॉर्ट है, चाहे एक बार जियो या 2 बार। अयुमी उसके करीब आई। क्या सोच रहे हो? बस कितना लकी हूं मैं। हम दोनों लकी हैं, रियो मुस्कुराए। हाँ, दोनों लकी थे, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स आपको एक और मौका देता है, सब कुछ सही करने का, सब कुछ ठीक करने का, और सबसे जरूरी उन लोगों से प्यार करने का जिन्हें आप पहली बार मिस कर गए थे। जिंदगी में रिग्रेट्स होंगे, गलतियां होंगी, लेकिन दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी जियो, अभी प्यार करो, अभी अपने लोगों को वक्त दो, क्योंकि टाइम एक बार ही आता है, और जब चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। लेकिन अगर भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया तो इसे सबसे बेहतरीन बनाओ।